प्यारे बच्चों, आज मैं चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट वीडियो के साथ में हूँ, जो आई थिंक सो लेक्चर नंबर 12 में है। इससे पहले मैंने बहुत सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर चुका हूँ। और हाँ, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि मेरा थोड़ा सा हेल्थ इश्यू की वजह से वीडियो रेगुलर नहीं हो पाई थी। अब धीरे धीरे करके वीडियो की फ्रीक्वेंसी आने लगी है, लेकिन अभी टॉपिक छोटे छोटे हो रहे हैं और कुछ दिनों के बाद थोड़ी सी लेंथ भी बढ़ जाएगी। और आज का टॉपिक है हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक डाइपोल होता क्या है? जैसे जस्ट लाइक द इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसमें क्या था, दो चार्जेस थे। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों में कंपैरिजन है। इसमें आपके पास क्या है कि यहाँ पर आपके पास एक दो चार्जेस रखे हुए थे, और ये दो चार्जेस कहाँ कहाँ पे थे? एक तो था आपके पास पॉजिटिव में, और इस साइड में आपके पास पॉजिटिव चार्ज था, और इस साइड में आपके पास नेगेटिव चार्ज, और इसके बीच की डिस्टेंस थी आपके पास 2 है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और अब इसमें इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं पी। पी का मतलब होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस प्लस क्यू और माइनस क्यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन दैट। ये किसके लिए था? इलेक्ट्रिक में। अब मैग्नेट में भी क्या होता है कि सेम यही कंडीशन, द सिस्टम ऑफ द सिस्टम ऑफ the system of two opposite poles, the system of two opposite poles, the system of two opposite poles when separated by of a magnet, poles of a magnet separated by a distance, separated by a small distance. ये था आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। ऊपर वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल था और नीचे वाला मैग्नेटिक डाइपोल था। अब यहाँ पे देखिए, इसमें क्या बना? इसका मतलब इसमें अगर आपके पास एक नॉर्थ पोल है, यहाँ पर एक नॉर्थ पोल है, और इसमें एक साउथ पोल है, इन दोनों के बीच को आपने क्या किया है, एक छोटे से डिस्टेंस में रखा है। ये दोनों अपोजिट पोल्स को आपने एक छोटे से डिस्टेंस पे रखा हुआ है। हम इसको बेसिकली डुअल कहते थे, ठीक है ना। यही इसकी डेफिनेशन है। ओके, अब बात आती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट हेडिंग है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब ये क्या होता है बच्चों? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सेम एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, सेम एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसके लिए क्या कहानी है? इसमें कंडीशन ये जाएगी आपके पास, स्ट्रेंथ ऑफ द आइदर पोल इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। लेकिन डेरिवेशन और नेचर दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का सेम होता है, इसलिए बार बार इसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड से ही, इलेक्ट्रिक फील्ड के मोमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट से इसको कंपेयर कर लिया जाता है। अब कैसे करते हैं? इसमें बेसिकली क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, मैंने यहाँ पे भी बोला था, द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, पोल strength to the distance between them, to the distance between them, ठीक है। यहाँ पे भी वही था, इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन में है ना, ये वाली चीज आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए थी, और यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन इसमें कहना चाहते हैं। अच्छा, अब बात आती है इसके डायरेक्शन। ये इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगी, क्यों? अब देखो, डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में यहाँ पर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसकी जो डायरेक्शन होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसकी जो डायरेक्शन होती थी
वो होती थी बच्चों नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। कहाँ से कहाँ तक? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इसकी जो डायरेक्शन जाती थी वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब मैग्नेट के केस में अगर मैं करूँ तो यहाँ पर मैं साउथ पोल करूँ, यहाँ पर भी नॉर्थ पोल को हाई पोटेंशियल माना जाता है, साउथ पोल को लो पोटेंशियल माना जाता है। ये ठीक है, एक को हाई पोटेंशियल, एक को लो पोटेंशियल। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगी? इसकी डायरेक्शन होगी बच्चों साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। प्रॉपर्टी दोनों सेम है। उसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसकी डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ magnetic dipole moment is from south to north, ठीक है। कहां से कहां तक? साउथ से नॉर्थ की तरफ। अब इसके बाद मैग्नेटिक, अच्छा इसको किससे डिनोट करेंगे? डिनोटेड बाय स्मॉल m, डिनोटेड बाय स्मॉल m। किससे डिनोट करना है बच्चों? स्मॉल m से रिप्रेजेंट करना है। अब इसके बाद डाइपोल मोमेंट, नेक्स्ट हेडिंग है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट लूप। नेक्स्ट हेडिंग है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट लूप। देखिए फिर से वापस, इसका डेरिवेशन नहीं करना है हमें, ठीक है। इसके डेरिवेशन से आप कैसे सॉल्व करोगे? आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल निकालो और उसी से कंपेयर कर दो। अब मैं एक साइड में इलेक्ट्रिक का कर रहा हूँ, दूसरी साइड में उसका कर रहा हूँ। अब देखो फॉर इलेक्ट्रिक के लिए क्या हो गया? फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों टाउ इक्वल्स टू क्या होता था? पीई साइन थीटा। क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या था बच्चों? पीई साइन थीटा, है ना, इसके लिए। अब यहाँ पे कल मैंने इसका टॉर्क निकाला था, कल इसका जो था फॉर मैग्नेटिक फील्ड के लिए, फॉर मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर हमें फाइंड आउट करना है तो अब हमने जो निकाला था क्या था? टाउ इज इक्वल्स टू NIAB sin थीटा। क्या था? NIAB sin थीटा, है ना। ये कल ही मैंने डिराइव कर रखा था इसको, इसके अर्लियर वीडियोस में, इसके पहले वीडियोस में मैंने केवल एक ही वीडियो बनाई थी इसकी, तो वो क्या था? टाउ NI इक्वल्स टू AB। बिहेवियर भी दोनों का सेम है, नेचर भी दोनों का सेम है, तो इसीलिए यहाँ पे एक ही कंडीशन जनरेट होती है। अब तो क्या हो गया? ऑन कंपेयरिंग, अब मैंने इसको कंपेयर किया, किसको कंपेयर? इन दोनों को। यहाँ पे जो P था साइन थीटा अपनी जगह है, साइन थीटा, है ना। B यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी जगह है। बाकी जो बचेगा वो डाइपोल मोमेंट बचेगा। बाकी यहाँ पे क्या है? NIA, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग तो M इज इक्वल्स टू, बच्चों इसको देखेंगे, ऑन कंपेयरिंग M इज इक्वल्स टू NIA, यही आपका मैग्नेटिक डाइपोल, ये हो गया। क्या है? NIA, ठीक है। सिर्फ यही कंडीशन बची, तो दिस इज नोन एज अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर? ओके। अब इसके बाद बच्चों आती है, इसकी बात आती है, इसकी डायरेक्शन की बात आती है। इसको डायरेक्शन से कैसे हम यूज अप करेंगे? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, फिर से मैं जा रहा हूँ, डायरेक्शन कैसे मेजर करेंगे? डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब यहाँ पे देखो, आपको इसमें से बहुत कुछ नहीं जनरेट करना है, आप सोचना है इसको। एक कंडीशन थी हमारे पास
एक कंडीशन थी हमारे पास। उसमें क्या था, हम लोग जब करंट को कैरी कर रहे थे ना, जब करंट को लेके जा रहे थे, थंब में करंट गई, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे ऐसे, है ना। यहाँ से उल्टा हो जाएगा, सेम एक चीज, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट बनेगी और थंब डायपोल मोमेंट बनेगा। हो गया, समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन की जहाँ पे बात आती है, उसमें क्या है, अगर हमने अपनी राइट हैंड से, ये कह रहा है अगर हमने अपने राइट हैंड से किसको मेजर किया, ये फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हमने थंब किससे, इससे मेजर किया, ये इफ वी होल्ड द राइट द कंडक्टर, क्योंकि लूप है यहाँ पे, बात हमने कर रखी किसकी, लूप की, यहाँ पे था डायपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक लूप, लूप था यहाँ पे, ये सर्कुलर लूप, ठीक है। सर्कुलर लूप बच्चों एकदम गोल गोल की तरह होगा, एकदम रिंग होगा। आप उस रिंग को ऐसे पकड़ेंगे, उस रिंग को पकड़ेंगे, ये जैसे ये लूप है ना, ये हालांकि ये है हमारे पास क्या, सेलो टेप है, सेलो टेप लूप नहीं बन सकता, लेकिन एज एन एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर हमने कर्ल फिंगर को ऐसे अरेंज किया कि वो करंट की डायरेक्शन जा रही है, मान के यहाँ से आ जा रही है, मैंने इसे मार्क कर दिया, ये बच्चे मार्क कर, करंट ये जा रही है ना। इफ वी होल्ड a current carrying loop with our right hand such that the finger, curl finger is in the direction of current, is in the direction of current, ये ठीक है, जहां ये थंब जाएगा वो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। क्लियर, मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ, इफ यू होल्ड अ सर्कुलर लूप in a current carrying conductor with our right hand in such a way, curl finger denotes, yeah, along the direction of the electric current, then the thumb point out the direction of magnetic dipole moment. होप दैट समझ में आया आपको। अगर ये ऐसे जाएगा, अगर ये ऐसे जा रहा है, देखो अगर ये ऐसे जा रहा है तो आपको मेरा अंगूठा दिख रहा है, मेरी तरफ है। अगर ये ऐसे जा रहा है, अंगूठा इधर की तरफ है। अगर ये ऐसे जा रहा है, अंगूठा ऊपर की तरफ है। अगर ये ऐसे जा रहा है तो अंगूठा नीचे की तरफ है, ठीक है ना। अब आपको करंट की डायरेक्शन भी मेंशन करनी पड़ेगी। सपोज दैट इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, करंट इधर जाएगी। सपोज दैट पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो करंट भी इधर ही जाएगी। अब कोई जरूरी नहीं कि आपको डायरेक्ट करंट दे दिया जाए, हो सकता है उसमें आपको इलेक्ट्रॉनों का मोशन भी दिया हो, तो भी आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है। पहले तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है बच्चों, कि जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर होती है उसमें अगर चार्जेस जाते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, और अगर प्रोटॉन जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं, प्रोटॉन नहीं जाते हैं वहां पे, पॉजिटिव चार्ज अगर जा रहे हैं तो सेम डायरेक्शन में करंट चलती है, ठीक है। अब इसको मैं लिखूं, राइट हैंड थंब रूल, कर्ल राइट हैंड कर्ल रूल, इसको मैं लिख दूंगा राइट हैंड कर्ल रूल। इससे हमें वो करना है, इसका मतलब कैसे करेंगे, राइट हैंड कर्ल रूल, किससे करेंगे हम, राइट हैंड कर्ल रूल। अब इसको कैसे कैसे लिखेंगे, इफ वी होल्ड, अभी स्पेस कम है, फिर अभी लिख दूंगा, इफ यू होल्ड अ कंडक्टर इन सच अ वे, such a way that our curled finger denotes the direction of electric current, then thumb point out the direction of magnetic dipole moment. Okay. अब मैं इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या क्या है। If you hold a current loop in our right hand, if we hold, if we hold a current loop with our right hand,
क्या? If we hold a current loop with our right hand with curl finger with curl finger in the direction of current in the direction of current in the direction of current, then extended thumb will give then the extended thumb will give the direction of will gives the direction of magnetic dipole moment ठीक है। ये बच्चों आपको समझ में आया होगा। और मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये अगर कोई कंडक्टर है, कर्ल फिंगर है, तो इसके इस डायरेक्शन में अगर हमारे पास जा रही है करंट, इधर को जा रही है, हमने यहाँ पे कर्ल फिंगर रखा, जहाँ आपके फिंगर थंब होगा वो आपको क्या दिखाएगा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। वहां क्या हो रहा था, अगर ये हमने करंट कंडक्टर को, ये करंट जा रही है तो ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाता था। यहाँ क्या हो गया, ये करंट जा रही है तो ये आपको क्या दिखा रहा है? थंब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन को दिखा रहा है। क्लियर? होप दैट ये लेक्चर यहाँ तक समझ में आया होगा। और अभी धीरे धीरे, अभी मुझे ऑल ऑफ सडन नहीं बढ़ानी है अपनी स्ट्रेंथ को, क्योंकि थोड़ा सा बैक पेन इश्यू फिर लंबा खिंच जाएगा, तो मैं धीरे धीरे इसको एक्सटेंड करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन, ओके, बाय बाय। वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें।